Good morning, students. Class 6th. Today we are going to discuss chapter number 14, data handling. Before this, we have learned about mensuration, about perimeter and area of rectangle, and today we are going to discuss chapter number 14, data handling. What is data? Data is a collection of information. कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके पास है, जैसे height of students of class 6th, number of boys and girls in class 6th. Yes or no? After that, distance of students home from school in किलोमीटर. सबकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, बॉयज़ और गर्ल्स की काउंटिंग अलग अलग होगी. हाइट का एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एक इंफॉर्मेशन हो सकती है. उसके अलावा आपके पास है फर्दर, अगर हम डिफाइन करें, टू व्हीलर व्हीकल pass through a road between 12 p.m. to 1 p.m. तो आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो आपके लिए एक डाटा है. आफ्टर दैट, डाटा हैंडलिंग. उस डाटा को हैंडल करना, उस डाटा को रिप्रेजेंट करना, उस इंफॉर्मेशन को एक रिप्रेजेंट करना, एक गैदर करना, इकट्ठा करना, उसको शो करना डायग्रामेटिकली या जैसे भी है, तो वो आपके लिए एक डाटा हैंडलिंग आएगा. उसको मतलब संभालना, तो वो ये कह सकते हैं कि डाटा हैंडलिंग है. सबसे पहले आता है आपके पास टैली मार्क्स. टैली मार्क्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वेशन की. जैसे सपोज आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन करा, जैसे मान लो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स का कर रहे थे क्लास 6, उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों की जो हाइट है वो सेम आ जाए. तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो 9 सेंटीमीटर नहीं, अपने कह सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर जो हाइट है वैसे 5 बच्चों की आ रही है. 142 सेंटीमीटर जो हाइट है वो 3 स्टूडेंट्स की आ रही है. तो अपने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, टैली मार्क्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे आपके एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या? मोनिका थ्रू ए डाइस. मोनिका ने एक डाइस थ्रू करा. डाइस क्या होता है? जो लूडो खेलते हो वो एक डाइस आपके पास. इस 50 टाइम उसने डाइस थ्रो करा. ऐसे डाइस लिया, ऐसे डाइस थ्रो करा उसने, और उसने नोट करा हर बार कि क्या नंबर आ रहा है. देखो डाइस के ऊपर क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 6. अब अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो आएगा क्या आपके पास? 1 और 6 में से, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कोई ना कोई नंबर आएगा. तो जब उसने पहली बार थ्रो करा तो 6 आया, दूसरी बार थ्रो करा तब भी 6 आया, तीसरी बार थ्रो करा तो 5 आया, चौथी बार थ्रो करा तो 5 आया, फिर थ्रो किया तो 2 आया, then 1 then 5 then 6 then 3 then 2 then 6 then 4 then 6 then 3, मतलब so on. ऐसा उसने 50 बार किया, 50 टाइम्स करा, और उसने हर बार नोट डाउन कर लिया कि क्या क्या आ रहा है. मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल. क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी टेबल. एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स. टैली मार्क्स की हेल्प से अपने को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आ जाएगा आपके पास टैली मार्क्स. हाँ जी, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है. अब डाइस को अगर आप थ्रो करोगे तो क्या आएगा?
1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ आएगा। तो ऑब्जर्वेशन है आपके 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, अब काउंट करो 1 कितनी बार आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आ रहा है 1, कितनी बार आ रहा है, काउंट करो 1 कितनी बार आ रहा है अभी, गिनो जल्दी से गिनो। 1 पहली लाइन में एक बार है, दूसरी लाइन में भी एक बार है, तीसरी लाइन में भी एक बार है, 3 बार हो गया। चौथी लाइन में, फोर्थ लाइन में 2 बार है, तो 3 और 2 5, और लास्ट लाइन में 1 बार है, 3 2 5 और 1 6। फ्रीक्वेंसी होगी 6। 2 कितनी बार है, काउंट करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितनी टाइम्स है, 9 टाइम्स है। 3 काउंट करो अभी जल्दी से। 1 2 3 4 5। 3 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है। 4 काउंट करो, पहली लाइन में है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 कितनी टाइम्स है, 10 टाइम्स है। 5 को काउंट करते हैं अभी। पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। 6 काउंट कर लो अभी कितनी टाइम्स है। फर्स्ट लाइन में ही है 3 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल चेक कर लें क्या 50 हो गया या नहीं हो गया। 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40 + 10 50। टैली मार्क्स बनाना है। टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 6 के लिए टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 जो लाइनों में से क्रॉस में जाएगी, देन 6 9 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 9। 5 के लिए 1 2 3 4 5। 10 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 8 के लिए 1 2 3 4 5 लाइन क्रॉस में जाएगी, 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टैली मार्क्स बन गया, आसान था। फाइंड द नंबर दैट अपीयर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। मिनिमम मतलब जो सबसे कम बार आया है। सबसे कम बार कौन आया अभी देखो, सबसे कम बार कौन आया, 3 आया जो 5 टाइम्स आया ना। देखो 1 तो 6 बार आया, 2 9 टाइम आया, 3 5 टाइम आया, 4 10 टाइम्स आया, 5 8 टाइम्स आया, 6 12 आया। सबसे कम कौन आया, 3 आया है ना, 5 नहीं आया। सबसे कम 3 बार है। ऑब्जर्वेशन के अंदर से आपका आंसर आएगा नंबर अपीयर्स इन मिनिमम टाइम। कौन आया अभी सबसे कम बार, 3। और फिर मैक्सिमम टाइम, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, देखो 6 है जो सबसे ज़्यादा बार आया, 12 टाइम आया, 6 आंसर आ जाएगा। आसान था। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन गिवन है। मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर गिवन बिलो। एक क्लास 6 के स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ मैथ्स का, उसमें मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, कैसे आए हैं, 56 91 84 97 72 65 67 58 89 61 56 61 एंड सो ऑन। ऐसे मार्क्स आए हैं बच्चों के। ग्रुप, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप में बताना मतलब 90 से लेके 100 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 80 से लेके 89 वाले कितने बच्चे हैं, 70 से लेके 79 मतलब 71 72 73 74 76 78
79, वो सारे इसी में काउंट कर लेंगे। 60 से 69 वाले, 50 से 59 वाले। अब इनको देखो कैसे करेंगे। 90 से 100, उसके बाद है 80 से 89, उसके बाद है 70 से 79, 60 से 69, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाँ जी, 90 से 100 काउंट करो भाई। 91 1, 97 2, 97 3, 97 4। तो 4 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90 से 100 के बीच में आए हैं। उसके बाद 80 से 89 वाला काउंट करो भाई, जिनके मार्क 80 से 89 आए हो। चलो देखते हैं। 84 1, 89 2, 84 3, 86 4, 1 2 3 4। 70 से 79 वाले, 72, 75, 2 स्टूडेंट, 1 2 2। 60 से 69 वाले, 65 1, 67 2, 61 3, 61 4, 61 5, 61 6। 1 2 3 4 5 6 6। 50 से 59 वाले, 56 1, 58 2, 56 3, 56 4, 56 5, 58 6 और एक लास्ट में 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया जी टोटल आपके पास क्लास के बच्चों का टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो काउंट करना है कि 90 से लेकर 100 तक कितने बच्चे हैं, 80 से लेकर 89 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 70 से 79 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 से 69 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट हैं, 50 से 59 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ये टैली मार्क्स बन गया। इसके आगे क्या, बस आपकी एक्सरसाइज 14.1 में तो इतना ही है। 14.2 में देखो बार ग्राफ है। बार ग्राफ में आपको बार ग्राफ जो है, बार ग्राफ और ये पिक्टोग्राफ वगैरह में आपको भी देखते हैं, देख लो, कोशिश करना समझने की, मैं बता देता हूँ आपको। 14.2 बार ग्राफ है क्या एक्चुअली में? बार ग्राफ है कोई भी ग्राफ को, मतलब सॉरी, कोई भी डाटा को, ऑब्जर्वेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सपोज कोई भी एक इलिटरेट पर्सन है, उसे अगर मान लो काउंटिंग नहीं आती है, काउंटिंग इन द सेंस मतलब उसे डाटा को समझना नहीं आता है, उसे नहीं पता चल रहा कि भी ये नंबर कितना बड़ा है या कैसे है, किसके मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा आए हैं, तो हम अगर उसे एक ग्राफ दिखाएं जिसमें हम उसे ये बताएं कि ये मैथ्स के स्टूडेंट का कॉलम है और ये एसएसटी के स्टूडेंट्स का कॉलम है, तो वो इजीली बता पाएगा कि बच्चों के मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? ये सुनो, तो वो कोई भी इलिटरेट पर्सन वो ये बता सकता है कि अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स का कॉलम है, ये एसएसटी का कॉलम है, अगर मैथ्स वाला ग्राफ बड़ा है, बड़े छोटे कर उसे पता लग जाएगा ना ग्राफ से, तो वो बता सकता है कि मैथ्स के अंदर बच्चों के नंबर ज़्यादा आए हैं। इज़ दैट क्लियर टू यू? ठीक है। अगर मान लो एक दूसरा मेथड आता है पाई चार्ट, जो आपके 8th स्टैंडर्ड में आएगा या 7th में आएगा। मान लो ये मैथ्स का कॉलम है, ये इंग्लिश का कॉलम है, ये हिंदी का कॉलम है और ये एसएसटी का कॉलम है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा?
कोई भी पर्सन बता सकता है कि मैथ्स वाला जो एरिया वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, मैथ्स में है, फिर इंग्लिश में है, हिंदी का उससे थोड़ा छोटा है और एसएसटी का सबसे ज़्यादा छोटा है। इसका मतलब एसएसटी में नंबर सबसे कम आए हैं और मैथ में नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं। तो ये एक ग्राफिकल फॉर्म हो गया, मतलब किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है ना। लेकिन हम सिर्फ ये पढ़ेंगे बार ग्राफ। कौन सा? बार ग्राफ पढ़ेंगे कि हम इस ग्राफिकल फॉर्म में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जितने भी ये बड़े बड़े कंपनीज होती हैं या बैंक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपना जो डाटा है ना, जैसे वो अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती हैं या 3 मंथ की रिपोर्ट बनाती हैं कि हमें कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो वो ग्राफिकल फॉर्म से ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। अगर मान लो अब इतने बड़े बड़े डाटा है, 5 करोड़ रुपए, 10 अरब रुपए, 15 अरब रुपए, फिर उनके अंदर ऐसे मान लो मैंने लिख दिया कि 15 करोड़ 76,98,243, एक और साथ में डिजिट लिखी हुई है, नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, क्लिक वे नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है, तो कोई भी इंसान बता सकता है कि पहले उसकी परफॉर्मेंस डाउन थी, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, फिर किसी भी बीमारी के कारण वो थोड़ा सा डाउन आया, फिर उसने मेहनत करी और फिर वो आगे ग्रोथ करता ही गया और उसका परसेंटेज रैंक बढ़ता ही गया। अगर मान लो ये किसी कंपनी की रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो कोई भी इंसान ये बता देगा कि पहले कंपनी ने ग्रोथ करी, फिर उसमें डाउनफॉल आया, उसको लॉस हुआ, घाटा लगा, फिर उसके बाद उसने तरक्की करना शुरू किया और उसने कभी भी घाटा नहीं खाया, मतलब क्या नाम है। या फिर उसके बाद बता सकते हैं कि यहाँ पे मान लो थोड़ा सा फिर उसे नुकसान हुआ, थोड़ा सा ही हुआ, लेकिन वो फिर संभल गई और उसके बाद उसका आगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी डाटा का। लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे बार ग्राफ। 6th स्टैंडर्ड में सिर्फ बार ग्राफ है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे वैसे वैसे आपको सारे तरीके सिखा दिए जाएंगे। हाँ जी, पहला तरीका। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्यों जरूरी? क्योंकि सभी पर्सन मतलब डाटा जो अपने काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं उनमें उलझ जाते हैं, इसलिए जो ग्राफ है उसे आसानी से समझ में आती हैं चीज़ें। करते हैं बाकी थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन, ग्राफ को रीड करना भी आना चाहिए और ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, दोनों ही बातें। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे 14.2 का एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, रीड द बार ग्राफ शोन द आंसर इन द फॉलोइंग। ग्राफ को रीड करने के लिए क्या मतलब, देखो कहा है कि एक जो बॉक्स है वो 5 चॉकलेट के इक्वल 10 चॉकलेट के इक्वल है। देखो स्केल दे रखा अपने को ना, हालांकि थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं बना रखा है इन्होंने, लेकिन जब हम बनाएंगे तो वो ग्राफ पेपर के ऊपर बनता है वो सही बनेगा। चलो, तो देखो सुमित ने जो चॉकलेट खाई हैं वो खाई हैं, अगर अपन थोड़ा सा देख पाए तो 35 है ना। सुमित का जो वो बॉक्स है रेक्टेंगल वाला, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं यहाँ पे। देखो ये सुमित का कॉलम है, कहाँ तक जा रहा है? 35 के बिल्कुल सीधा जा रहा है। स्वाति का जो कॉलम है वो 40 के आसपास जा रहा है। प्रिया का जो कॉलम है वो 40 और 35 के बीच में आ रहा है, तो हम 38 ले लेते हैं। मनीष जो है वो 45 तक जा रहा है, तो अपने को पता चल गया। अब देखो, हु एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट, सबसे ज़्यादा चॉकलेट किसने खाई है? रेक्टेंगल वाला बॉक्स किसका बड़ा है? मनीष का। तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट किसने खाई है? मनीष ने खाई है। हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड प्रिया ईट, प्रिया ने कितनी चॉकलेट खाई है? देखो प्रिया ने, मैंने बताया था तुम्हें कि 40 से कम खाई हैं, तो 38 लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ। हाउ मेनी मोर चॉकलेट डिड स्वाति ईट देन सुमित, स्वाति ने सुमित से कितनी ज़्यादा खाई है? देखो सुमित ने खाई है 35, स्वाति ने खाई है 40, तो कितनी ज़्यादा खाई? 5 चॉकलेट ज़्यादा खाई हैं, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी का 5। नेम द चाइल्ड हु एट 35 चॉकलेट, 35 किसने खाई हैं? भाई सुमित ने खाई हैं, तो उसका आंसर सुमित हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट ईटन बाय ऑल द 4 चिल्ड्रन, सारों ने मिला के कितनी खा ली? देखो, तो सुमित ने खाई 35, स्वाति ने खाई 40, प्रिया का अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं अपने 38, और मनीष की हैं 45। इनको प्लस कर लेते हैं, 5 5 10 + 8 18, 1 कैरी
3 + 1 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 + 3 15। तो 158 चॉकलेट जो मतलब क्या हो जाएंगी, वो टोटल चॉकलेट्स हो जाएंगी जो खाई हैं। ग्राफ सही नहीं बना हुआ है, इसलिए हो सकता है लास्ट बुक के पीछे जो आंसर है वो कुछ और दिया हो, मैच ना कर रहा हूँ। मैंने आपको ऑब्जर्वेशन से बता दिया कि क्या आंसर है। ये मैं देखूँ 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 38 बिल्कुल सही है, यही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ बनाना है, थर्ड रीड करना है पहले कितना है, तो थर्ड आप सेल्फ करके ट्राई करोगे, कोई डाउट आए तो आप मेरे से डिस्कस करना। सेकंड और फोर्थ सेम है, उनमें से मैं आपको बता देता हूँ। फिफ्थ भी सेम है, सिक्स्थ और सेवन्थ रीड करने वाले हैं, ये दोनों आप ट्राई करना। मैं आपको सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ की जगह एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी आप सेल्फ ट्राई करना। कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट्स आप मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं आप लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, बनाना कैसे है बार ग्राफ, ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखो रीड करना भी इंपॉर्टेंट है और बनाना भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर के ऊपर, फिर करनी है आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कोई भी स्कोर आ जाए, नंबर ऑफ पेन आ जाए, वो आपके हमेशा वर्टिकल लाइन पे लगाना है। और जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो आपने इधर लगाना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में ग्रुप है, तो ग्रुप आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगाओगे। डेज है वो भी आप हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे लगाओगे। या उसके बाद मतलब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि नेम्स ऑफ चिल्ड्रन है, नेम भी आप इस तरफ लगाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो काउंटिंग आएगी वो इस तरफ लगाओगे। हाँ जी, ग्रुप 1 पहला है, ग्रुप 1 उसका स्कोर है 55। अब देखो, अब अपने इधर गैप लेके चलेंगे, जो अपने पास देखो ग्राफ पेपर कैसे बना होता है। अगर आप ग्राफ पेपर को देखोगे तो कैसे बनाता हो ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में ऐसे एक तो पहले बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, फिर उनके अंदर ऐसे 10 स्मॉल स्मॉल बॉक्स होते हैं, फिर ऐसी वर्टिकल लाइन लगी होती है। तो अगर मान लो पहला 0 ही है, फिर दूसरा बड़ा बॉक्स के ऊपर 10, फिर उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो क्या लिखेंगे, ऑन वर्टिकल लाइन 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 रन। एक मिनट, ये स्कोर है विराट कोहली के द्वारा, 10 रन ही तो स्कोर करे ना। तो हम देखेंगे कि कितना गैप लिया हमने, 10 का लिया। पहला बॉक्स है आपके पास 55 तक जाना आपने, कहां तक जाना अभी, 55 तक आपने बनाना है एक बॉक्स। कैसे बनाओगे अभी बॉक्स, देखो 55 तक जाना है, आप यहां से शुरू कर लो, ठीक है। ये आपके 50 और 60 के बीच में आ जाएगा 55। कोई भी आप अपनी मर्जी से रेक्टेंगल की विड्थ चूज कर सकते हो कि भी हाँ सर मैंने तो इतना विड्थ का बनाना है, ठीक है। ये किसके लिए हो गए, ग्रुप 1 के लिए, GROUP ग्रुप फर्स्ट। उसके बाद क्या आपके पास 60 तक जाना आपने। थोड़ा सा आप गैप रखो, जितना गैप यहाँ पे रखोगे उतना ही गैप यहाँ पे रखना है। चलो मान लो कहाँ तक जाना आपने, 60 तक। देखो 60 कहाँ पे है, 60 ये रहा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं अपने। देखो लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, मतलब क्या नाम है, मेरे पास थोड़ा सा ग्राफ पेपर और स्केल नहीं है, वरना मैं आपको बताता। देखो ये जो आ गया किसका आ गया, ग्रुप 2 का। आगे फिर क्या 40 देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये 40 किसका हो जाएगा, ग्रुप 3 का। फिर क्या आ रहा है 50 देखो भी कहाँ है, ये रहा लगभग यहाँ पे है, ये आ गया ग्रुप 4 का। ये जो विड्थ है ये सभी में सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ
तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप जब बनाओगे तो स्केल से मेजर करके बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे। 95 कहाँ मिलेगा अभी आपको, यहाँ पे, और 100 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ये ग्रुप 5 6 थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे आप इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 14.3 पिक्टोग्राफ, 5th स्टैंडर्ड में भी आपने बनाया है पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ जब आप बनाओगे तो देखो जैसे आपके पास है द नंबर ऑफ 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो मैं। द नंबर ऑफ शॉप सोल्ड बाय ए शॉपकीपर ड्यूरिंग द 7 days ऑफ ए वीक आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इट बाय पिक्टोग्राफ। कैसे बनाएंगे हम पिक्टोग्राफ, देखो भी ध्यान से। संडे से लेके सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 days हो गए वीक के अंदर। संडे को सेल हुई हैं 15 शॉप्स, देन 18, देन 25, देन 20, देन 16, देन 12, देन 10। तो आप बनाओ, एक बॉक्स बना देते हैं अपने। एक शॉप का मतलब क्या हो गया, 1 शॉप। देखो हम इसमें कोई स्केल नहीं चूज कर सकते, कोई ऐसा नंबर नहीं ले सकते कि जैसे हम मतलब एक बॉक्स की जगह जो है 4 शॉप लिख लें, 3 शॉप लिख लें, 2 शॉप लिख लें, क्योंकि इसमें इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। तो ऐसे आपको संडे के अंदर बनाने हैं 15 बॉक्स, इसमें 18 बॉक्स बनाने हैं, इसमें 25 बॉक्स, इसमें 20 बॉक्स, इसमें 16 बॉक्स, इसमें 12 बॉक्स और इसमें 10 बॉक्स। ये आपको इतने ही बॉक्स बनाने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है आप कट है आपके लिए, मत करो आप, सिलेबस से कट कर दिया मैंने आपके। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या, फेवरेट हिल स्टेशन। पहला कौन सा है, ऊटी, दूसरा है शिमला, तीसरा है नैनीताल, और उसके बाद है खंडाला। खंडाला किधर है, मुंबई में। देखो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है, 200, 160, 120, 50। अब देखो ये ऐसे नंबर हैं जो सारे 10 से डिवाइड होंगे। क्यों, क्योंकि इनके सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 0। 20 से नहीं होंगे, 20 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन 20 की टेबल से ये नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10 का गैप मतलब क्या चूज कर लेते हैं, पीपल है ना, तो हम पीपल कैसे बनाएंगे, हम कह रहे थे कि एक स्माइली का मतलब क्या है, 10 पीपल है। या आप ये भी कह सकते हो कि एक बॉक्स का मतलब, बॉक्स से अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, या फिर आप ऐसा बना लो कि इसका मतलब क्या है, 10 पीपल है। चलो फिर ऊटी में कितने बनाने पड़ेंगे, 200 के लिए 20 बनाने पड़ेंगे, इसमें 16 बनाने पड़ेंगे, इसमें 12 और इसमें 5। तो मैं बना रहा हूं भी, टेन कितने हो गए, 50। नैनीताल में बनाने पड़ेंगे 12, इसमें बनाने पड़ेंगे 16, बनाना भी घर पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके पास वही टैली मार्क्स वाला है, वो मैंने आपको 14.1 में सिखा दिया। तो ऐसे आप काउंट करना कि चाइनीज़ वाले कितने लोग हैं, इंडियन वाले कितने लोग हैं, थाई वाले कितने लोग हैं, इटालियन वाले कितने लोग हैं, ये आप काउंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 भी पिक्टोग्राफ है, खुद से बनाओ। 6 देख लो, 6 रीड करना है पिक्टोग्राफ को। वो पिक्टोग्राफ को रीड कैसे करते हैं, देखो पिक्टोग्राफ को रीड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे
ध्यान से रीड करो। उसमें क्या लिखा हुआ है कि स्केल लिखा हुआ है, क्या है स्केल में, क्या है 1 बुक का मतलब है 25 बुक। तो जहाँ पे भी एक बुक बनी हुई है उसका मतलब एक नहीं है, उसका मतलब 25 है। तो अगर आप 4th क्लास में पहले देखोगे, देखो 4th क्लास में कितनी बुक्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 बुक्स हैं। वो 5 नहीं है, वो 5 × 25 125 है, क्योंकि 1 बुक की जगह 25 है, तो 5 बुक की जगह कितना होगा, मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। फिर 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड। देखो 5th में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 नहीं है, 8 × 25 200 है। उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, वो 6 नहीं है, 9 नहीं है, 150 और 225 है। क्वेश्चंस क्या देखा, विच क्लास हैज रीड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स। लिस्ट का मतलब सबसे कम, सबसे कम किसने पढ़ी है भाई, 4th स्टैंडर्ड ने सबसे कम पढ़ी। मोस्ट नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा किसने पढ़ी है भाई, 7th स्टैंडर्ड ने। हाउ मेनी मोर बुक्स वर रीड बाय क्लास 5th देन 4th, मतलब कितनी बुक्स ज़्यादा पढ़ी गई हैं 5th क्लास ने 4th क्लास से, तो कितनी ज़्यादा पढ़ी हैं अभी, 75 बुक्स ज़्यादा रीड करी हैं। हाउ मेनी बुक्स वर रीड बाय क्लास 4th ने कितनी रीड करी हैं, 125 रीड करी हैं। हाउ मेनी बुक्स वर रीड बाय क्लास 5th एंड क्लास 7, 5th और 7th ने मिला के कितनी करी हैं, 5th ने इतनी, 7th ने इतनी, तो टोटल कर लेंगे 200 + 225 425 टोटल बुक्स रीड बाय क्लास 5th एंड 7th। 14th चैप्टर आपका कंप्लीट है। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट आए आपको, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो एनी टाइम। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। सो आप प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आता तो आप मेरे से डिस्कस करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।